एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि उसके कपड़े कैसे उतारे। अरे मैडम, जब हमारा वो सेंसेशन ही आता है ना, तो हमारे दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि उसके कपड़े हैं कहाँ, गए कहाँ, उतारे कैसे, नहीं उतारे कैसे। हमारे दिमाग में तो बस यही रहता है कि कब पेनिट्रेट करे और कब डिस्चार्ज करे। दोस्तों, यहीं पे तो बात आती है कि जो पुरुष होते हैं खास तौर से, जब उनको डिज़ायर पैदा होती है, अर्ज आता है ना, तो उनके दिमाग में बस पेनिट्रेशन और एजैकुलेशन, ये दोनों चीज़ ही रहती है। बट जहाँ पेनिट्रेट करोगे उस बॉडी को अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो पेनिट्रेट कहाँ करोगे। एक दिन ज़बरदस्ती से करोगे, दूसरे दिन तो हाथ लगाने नहीं देती। एम आई राइट? इसीलिए दोस्तों, अनक्लॉथिंग प्रॉपर वे पे करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फोरप्ले का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जब फोरप्ले की सीख देते हैं ना, तो सबसे पहले वो इसी चीज़ पे गौर फरमाते हैं। आप देख लेना, अगर आप कभी भी कोई ऐसी का सेशन लोगे जो बहुत बढ़िया है, जो कोच होते हैं, तो आपको सबसे पहले यही बताई जाएगी कि स्लो एंड स्टेडी करो। और इसमें एक अनक्लॉथिंग प्रॉपर वे पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की 10 साल ही शादी हो चुकी हो, 5 साल की शादी हो चुकी हो, घाघरा उठाओ और शुरू हो जाओ प्रोसेस में, कभी मत जाना। ये एक दिन के लिए काम करता है, फिर बाकी दिन आपके बेकार हो जाते हैं। अगर आपकी शुरुआत बढ़िया होगी ना, तो ख़त्म भी बढ़िया होती है। और ऐसा नहीं है कि फोरप्ले सिर्फ औरतों के लिए ज़रूरी है, भाई फोरप्ले मर्दों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। आप एक चीज़ देख लेना, अगर आप भी उतनी ही उत्तेजित हो जाते हो ना कि आपकी सांस फूलने लगती है, तो जब आप पेनिट्रेट भी करते हो ना, तो बस आपका मज़ा आ जाता है। जबकि अगर आप ऐसे ही किसी लाश के साथ ऐसा लगेगा ना कि कर रहे हो, तो आपको भी उतना मज़ा नहीं आता। ज़बरदस्ती आप डाल के गिरा तो देते हो, बट एक्चुअली आप सच बताओ कि आपको उतना मज़ा आता है। इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। वीडियो शॉर्ट होगी बट आपके लिए इंफॉर्मेटिव ज़रूर होगी, अंत तक देखिए। पहला जो चीज़ है वो है, आप बिल्कुल स्लोली और स्टडी के साथ करो। बंगाली घरों हो या कहीं भी हो, ज़्यादातर जो औरतें होती है वो रात को नाइटी ही पहनती है, नाइट ड्रेस पहनती है। और कहीं भी हो, कोई भी हो, साड़ियाँ वगैरह बहुत ही कम ही औरतें पहनती हैं। तो उस केस में जो भी करो भाई, स्लो करो, स्टेडी करो, धीरे धीरे उतारना बहुत ज़रूरी है ना। फिल्मों में दिखाया जाता है यहाँ से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे, ऐसे ही नहीं दिखाया जाता भाई, उसके अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। तो मेरी बात का मतलब यही है कि भाई बटन भी खोलो तो धीरे धीरे खोलो, जैसे कि तुम्हें खोलना आता ही ना हो। क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि जब तक औरतें पूरी तरीके से, वो भी हम इस तरीके के लिए रेडी नहीं हो जाती ना, वो भी करने के लिए मजबूर नहीं हो जाती ना, तब तक वो अपने आप को भी अनक्लॉथिंग वे पे ना कंफर्टेबल फील नहीं करती। मतलब कि जब तक उसके अंदर सेक्स डिज़ायर बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो, तब तक वो भी ना अनक्लॉथ नहीं होना चाहती। वो भी कपड़े उतारने में उसको हेजिटेशन होती है, शर्म सी आती है। मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा कैसा दिख रहा है, मैं उसके सामने कैसा प्रेजेंट हो रहा हूँ, ये हो रही हूँ, ये सारी चीज़ें ना उसके दिमाग में आती है। और इसीलिए ये अनकंफर्टेबल जोन को ही हटा दो। पहले उसको प्रॉपर रेडी कर लो, कपड़े के साथ ही कर लो, धीरे धीरे कपड़े वो खुद ही उतार देगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब दोस्तों हर चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है ना, तो मर्दों के साथ ना औरतों का भी जो कॉन्फिडेंस है वो स्टेप बाय स्टेप आता है। मैं आपको खुद बोल रही एक चीज़, आप देखना, जब अनक्लॉथिंग की बात आती है, कपड़े उतारने की बात आती है, तो खुद भी आप सबसे पहले नंगा हो जाओ, ये भी ज़रूरी नहीं। धीरे धीरे दोनों ही अपने कपड़े को उतार सकते हो, दोनों ही अपने कपड़े को धीरे धीरे, क्योंकि जब वो खुद नहीं रेडी होती है ना, और आप प्रॉपर अगर कपड़े उतार देते हो, तो उस कंडीशन में भी चाहे 10 साल भी शादी हो जाए ना,
औरतों में थोड़ी घबराहट आ जाती है कि मैं तो रेडी नहीं हुआ, वही मुझे वापस से दर्द झेलना पड़ेगा, ज़बरदस्ती वो अंदर डालने की कोशिश करेगा, मुझे जलन सी महसूस होगी और मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो शुरू में ही वो घबरा जाती है। तो शुरू में आप भी कपड़े मत उड़ाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इरेक्शन है वो आपका हार्ड हो जाता है उतारने से पहले ही, और उस कंडीशन में भी औरतें, चाहे मैं बोल रही हूँ ना 5 साल 10 साल भी हो जाए, तब भी औरतें इस मामले में अनकंफर्टेबल हो ही जाती हैं अगर वो शाय है और वो इस चीज़ को उतना कंफर्टेबली नहीं लेती। इसीलिए धीरे धीरे करो, चाहे आप उसके फेस से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप उसके ब्रेस्ट तक पहुंच रहे हो, चाहे आधी ही ब्लाउज़ बाहर आए या आधी ही जो नाइट ड्रेस है वो बाहर आए, आपका काम होना चाहिए ब्रेस्ट स्टिमुलेशन। उसको आप प्रॉपर अनक्लॉथ करके भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि उसके कपड़े आपको उतारने ही है उस कंडीशन में। एक चीज़ पे मैं मतलब कि गारंटी दे सकती हूँ ना कि अगर आपने उसको विथ ड्रेस प्रॉपर स्टिमुलेट कर दिया, प्रॉपर उसको राउस कर दिया, ड्रेस वो खुद ही उतार देगी। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर हाथ वो खुद ही उठा देगी कि आप उसके कपड़े उतार दो। तो इसीलिए ना शुरू में ही इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो भी यही बताते हैं कि वो प्ले हमेशा स्लो होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। भले ही आपका पेनिट्रेशन टाइम शॉर्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फोर प्ले में हमेशा समय देना ज़रूरी होता है, क्योंकि फोर प्ले एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप और आपकी फीमेल पार्टनर दोनों ही चरम उत्तेजना के लेवल तक पहुँचती हैं, जहाँ पे चरम सुख मिलना आसान हो जाता है। इसीलिए फोर प्ले पे माहिर होना बहुत ही ज़रूरी है, और इस केस में अनक्लॉथिंग प्रॉपर वे पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फेस, उसके बाद ब्रेस्ट के बाद जब आप निचले हिस्से में आते हो, बहुत सारी औरतें होती है जो रात को भी अंडरवेयर पहनना पसंद करती है और पहनती भी है। तो उस केस में आप फिर अब आप उसके अंडरवेयर को भी अनक्लॉथ कर सकते हो, उतार सकते हो। उस केस में धीरे धीरे वो जो कंफर्ट जोन में होती है वो जाती है। बहुत सारे मेल पार्टनर होते हैं जो क्लेट को स्टिमुलेट करते हैं अपने हाथों से, बट को स्टिमुलेट करते हैं अपने हाथों से, या लोअर बैक पोर्शन और लोअर एब्डोमेन पोर्शन, इन सारे हिस्से को वो अपने हाथ से सहलाती है। तो वो कपड़े हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन बहुत सारे फीमेल पार्टनर विथ क्लॉथ ही सारी चीज़ों को पसंद करती है। नाइट ड्रेस हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके बॉडी प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद जब आप पेनिट्रेट प्रोसेस में जाते हो ना, तो दोनों प्रॉपर अपने ड्रेस को अनक्लॉथ कर लो, अपनी ड्रेस को प्रॉपर उतार लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिफोर फोर प्ले दोनों के कपड़े उतारने ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। और दोस्तों, ये मेरी बात नहीं, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं। आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन सजेस्ट करते हैं, आप वहाँ भी फॉलो अप कर सकते हो। या फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन होगा, इंडियन भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं जहाँ पे फोर प्ले के बारे में एलिबिटली बताया जाता है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली व्लॉग्स डाली जाती हैं। आप देख सकते हो कि कैसे औरतों को इस मामले में विथ क्लॉथ्स अराउज करो तो वो अपने आप को कैसे अनक्लॉथ करती है। अगर आप मुझसे सहमत हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो आपके लिए हेल्पफुल हो प्रोवाइड करी है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।